बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स गोल्ड की टीम की तरफ से सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक और एक्सट्रीम एक्सक्यूज़ फॉर कि ये वीडियोस जो है वो प्रॉपर आखिरी रमज़ान और ईद के दिनों में नहीं आ सकी। तो अभी इसका सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं कि अभी तो पीछे लो काफ़ी ब्रेक हुए और जो प्रीवियस लो पिछली मंदी में जो लगे थे उनको गोल्ड ने ब्रेक किया है। ये चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो गोल्ड ने ये पिछली प्रीवियस मंदी थी जिसके बाद गोल्ड ने जो लो लगाए थे वो तकरीबन 4230 4228 की रेंज में लगाए थे और उसके बाद जो मैक्सिमम गोल्ड बढ़ सका था वो 5433 तक आया था। नए हाई की तरफ भी नहीं गया, उससे पहले ही रिबाउंड हुआ था। फिर ये यहाँ पर कंजेशन एरिया रहा और यहाँ पर भी कोई भी ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया जो है उसके ऊपर नहीं निकल सका। फिर ये दो लोज थे, इनकी एक सपोर्टिव रेंज बनी हुई थी जिसको गोल्ड ने जब ब्रेक किया उसके बाद एक रिटेस्ट आया जो 5050 या 5055 तक की रेंज में है, लेकिन ये दोबारा उस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक नहीं कर सका। और उसके बाद जब ये एरिया जब ब्रेक हुआ और उसके बाद नए लो भी ब्रेक हुए, इवन कि एक वक्त में ये 4100 तक का जो लो लगा चुका था गोल्ड। उसके बाद एक अच्छी शार्प रिकवरी आई है गोल्ड के अंदर और उसमें एक वेव के अंदर 4500 लगा के दोबारा डिप में गई है मार्केट और 43 तक $200 की फिर डिप ली और ये अभी कल लास्ट सेशन से और आज के सेशन में आकर इसने पॉजिटिव स्टांस दोबारा जो है वो बनाया है। और अभी अगर आप देखें तो अब गोल्ड ने फ़िलहाल तो एक पहला माइलस्टोन कहने उसको ब्रेक किया है और 21 DMA को जो है वो क्रॉस कर गया है। 21 DMA को यहाँ पर उसने क्रॉस किया है। एक रीटेस्ट इसके अंदर पेंडिंग है, एक रीटेस्ट पेंडिंग है गोल्ड के ऊपर जो इसके लिए बाइंग का एरिया भी बनेगा और वहाँ पर अच्छी बाइंग भी बन सकती है। वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि तकरीबन 4470 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलती हैं तो बहुत अच्छी और सेफ़ बाइंग यहाँ से बन सकती है। इसके अंदर वो ये एरिया है क्योंकि इसने अच्छा ब्रेकआउट लिया है, 21 DMA को क्रॉस किया है और अब ये एक यहाँ पर एक डबल टॉप भी बना है और अगर अच्छी बाइंग लेनी है तो वो 4470 की लाइन में बनेगी। वहाँ से इसको अच्छी जो बाइंग होगी उसके टारगेट्स जो हैं इमीडिएटली 4670 के होंगे, वो भी एक मॉब की रेजिस्टेंस है और अल्टीमेट टारगेट जो इसका बनेगा वो 4750 का बनेगा। यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है ये तकरीबन यहाँ से $200 की तेज़ी गोल्ड के अंदर कर सकता है। उसके ऊपर भी काफ़ी रेजिस्टेंस और काफ़ी सारी एरियाज़ हैं, लेकिन अभी मोमेंटम उस तरह 100% इसका फुल फ्लैज बुलिश नहीं है। अभी भी थोड़ा सा स्टक होगा किसी रेंज में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आज या कल के लिए इसमें फिर भी थोड़ी सी तेज़ी लगती है। कीप इन माइंड लेवल्स जो बताए हैं कि 4470 बहुत अच्छी बाइंग का एरिया बनेगा और थोड़ा सा रिस्क को बढ़ाते हैं अगर और थोड़ा सा महंगी बाइंग करना चाहें तो 4510 एंड बिलो बाई किया जा सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी स्टांस जो है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड ज़्यादा बेहतर है। सिल्वर ने भी गोल्ड की तरह न्यू लो लगाए हैं और कोई पुराने लोज से कोई ख़ास डिफरेंस इसके अंदर नहीं आया। ये मैं प्रीवियस लोज आपको दिखाता हूँ कि ये इसका जो प्रीवियस लोज थे वो 6450 की रेंज में आए थे और उसके बाद जो भी फ्रेश लो लगा है वो 6120 की लेवल, मतलब तकरीबन $3 नया लो लगा और उसके बाद रिकवरी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड जो है वो शार्पली आई है इसके अंदर
सिल्वर के अंदर। और इसमें भी एक रीटेस्ट पेंडिंग है। अच्छा ब्रेकआउट निकला है लेकिन ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया में ही चला गया। वो 7485 का एरिया था जिसको इसने टच किया, और जो हाई बनाए हैं वो 7478 के बनाए, आलमोस्ट उसी ही को टच किया। ये रेजिस्टेंस इसीलिए है कि यहाँ पर भी देखें, एक ये एरिया डबल टॉप लगा था और उसके बाद एक शार्प मंदी हुई थी, और अभी फिर प्राइसेस जो हैं वो इसी एरिया की तरफ आए हैं। अब इसमें सीन ऐसे डेवलप हो सकता है कि अच्छी जो बाइंग बनेगी वो एक रीटेस्ट पेंडिंग है सिल्वर के ऊपर, वो तकरीबन 6950, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 डॉलर की डिप आए तो वहाँ पर इसमें अटैम्प्ट किया जा सकता है। सेकंड ये है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट बनेगा इसका। अगर ये कहीं 75 के ऊपर 4 आवरली कैंडल की क्लोजिंग दे जाए तो तब भी एक अच्छी बाइक बन सकती है। शॉर्ट साइड से अवॉइड कीजिएगा और बाइंग डिप स्टांस रखिएगा, इनमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूशन कर सकता है। इधर से क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर रहा है क्रूड का, और क्रूड ऑयल ने यहाँ पर एक 101 और 102 वाला जो एरिया है इसको नहीं निकल सका क्रूड। ये इसका और अभी करंट सिनेरियो में जो हाई लगा उसके बाद एक अच्छी डिप आई। लेकिन अगर इस एरिए को देखा जाए, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लगाऊंगा आपकी, तो ये एरिया आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा रेजिस्टिंग एरिया है। नीचे जो बाइंग बनेगी अभी इसमें फ्रेश बाइंग के लिए तो काफ़ी दूर है लेवल, वो कहीं 77, यहाँ से तकरीबन 11-12 डॉलर की डिप के बाद वो एरिया आ सकता है। और करंट सिनेरियो में ये अगर ब्रेकआउट ले जाता है तकरीबन 90 प्लस की क्लोजिंग दे दे, कोई भी 4 आवरली कैंडल 90 के ऊपर क्लोज कर जाए तो वहाँ से भी बाइंग बन सकती है। लेकिन ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है, 92, 93 का एरिया भी रेजिस्ट करेगा इसको, उसके बाद 95 का एरिया जो है वो भी रेजिस्ट करेगा। नेगेटिव साइन ये है कि इसके अंदर एक डेथ क्रॉस एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के अंदर बना हुआ है। ये टेक्निकली जब कोई छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे कट करे तो वो एक अच्छी मंदी की तरफ लेकर जाती है, और प्राइसेस जो है वो स्टांस जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है बुलिश से बेरिश के अंदर। ये उसका पहला साइन आ चुका हुआ है कि 21 DMA ने 50 SMA को डाउनवर्ड कट किया है, और ऐसे ही ये ऑनवर्ड अगर इनको भी डाउनवर्ड कट करता जाएगा तो इनकी जो मंदी का एरिया है वो कंफर्म हो जाएगा। ऊपर की साइड पे जब तक ये 95 के ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं शो करता, उस टाइम तक इसके अंदर तेज़ी का स्टांस नहीं बन सकता। और डाउन साइड पे अच्छी सपोर्ट और अच्छी बाइंग के लिए तो ये प्रीवियस लो है, ये ऑलमोस्ट 8430 की लाइन बनती है, और अल्टीमेटली इसकी जो एक अच्छी रैली के लिए जो बाइंग बनती है वो 7750 के रेंज में बनती है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, 102 का एरिया जो है इसके ऊपर निकलता है। अगर प्राइसेस इससे ऊपर निकलने की कोशिश भी करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी भी की तो 115 तक जा सकता है। और यहाँ के ऊपर इस 115 के एरिया के ऊपर स्टिल सस्टेनेबिलिटी है, वो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाइज जो है इसको वो ब्रेक, ऑल टाइम्स तो नहीं है लेकिन करंटली जो हाई लगे हुए हैं उनको ये ब्रेक कर सकता है यहाँ से। तो इसमें स्टॉक्स जो है वो सेल एंड स्ट्रेंथ रखें, जब भी बड़े बेचें नीचे मिलेगा अनटिल अनलेस के ये 77 के एरिया को टच नहीं करता, तो तब तक इसमें स्टांस सेल एंड स्ट्रेंथ ही रहेगा। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।